आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर बन चुका है। पहले औरतों में बच्चेदानी का कैंसर सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर सारे कैंसर्स के ऊपर चला गया है और औरतों में 40 साल के बाद में ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कभी कभी तो 20 या 30 साल की औरतों में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। तो आप ऐसा घर में क्या कर सकती हैं कि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको कोई ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप जल्दी ही डायग्नोस कर लें अपने ब्रेस्ट कैंसर को। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी स्टेज 1 में या स्टेज 2 में पकड़ लेते हैं कैंसर को, उतना ही ये पूरी तरह से क्योरेबल है। ये बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है, खाली सर्जरी से भी आराम मिल जाता है, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें और महीने में एक बार आप घर में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब स्तन की खुद से ही जांच करनी। तो ये कैसे करते हैं मैं बताती हूँ अभी आपको शॉर्ट में। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक तो आपको इंस्पेक्शन करना है, मतलब देखना है शीशे के सामने, और दूसरा आपको पैल्पेशन करना है, मतलब टच करके, फिंगर से टच करके पता करना है। तो पहले जैसे भी आप महीने का एक दिन, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तब आपको ये जांच करनी चाहिए। अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप महीने का कोई भी दिन, पहला दिन ले लो या लास्ट डे ले लो, आपको ये जांच करनी चाहिए। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं तो फिर आप जब भी बाथरूम में जाते हैं, आप अपने देखें दोनों स्तनों को शीशे के सामने, आप सीधे खड़े रहिए और आप दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए और आप इंस्पेक्ट करिए कि दोनों स्तन कैसे हैं, दोनों की साइज़ और शेप कैसी है, स्किन कैसी है, निप्पल कैसी है, निप्पल में कोई बदलाव तो नहीं है और कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। फिर यही दोनों हाथ आपको ऊपर ले जाने हैं और वापस आपको वैसे ही देखना है कि स्तन के शेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आता है, ये हो गया इंस्पेक्शन। इसके बाद आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन जो होता है ये हम बैठ के या खड़े होके भी कर सकते हैं या फिर हम लेट के भी करते हैं इसको सेकंड पार्ट में। पैल्पेशन के लिए 3 बीच की उंगलियां यूज़ की जाती हैं और उंगलियों का जो पल्प है उससे टच किया जाता है। उंगलियों के टिप से नहीं हम देखते, हम उंगलियों के पल्प से हम टच करके फील करते हैं। और ब्रेस्ट को जब हम टच करते हैं तो ऐसे टच करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के गांठ नहीं फील करते। औरतें गलती करती हैं, पकड़ पकड़ के दिखाते हैं, वो नहीं करना होता है आपको। क्योंकि जब आप पकड़ते हो तो जो स्तन का जो अंदर का टिश्यू है उसकी एक स्वाभाविक है रेत की, वो आप पकड़ में आ जाएगा और आपको गलती से गांठ जैसा महसूस हो सकता है। पकड़ना नहीं है, खाली टच करना है। तो क्या करना है, वैसे ही आपको नहाने समय आप बैठ जाएं या फिर खड़े रहें और आपको लेफ़्ट ब्रेस्ट करना है टेस्ट। तो आप राइट हैंड का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट हाथ को ऐसे कंधे को आप आराम से रखेंगे, अपने कमर पे हाथ रखिए। 3 उंगलियां लेनी है राइट हैंड की और स्टार्ट करना है निप्पल के एरिया से। राउंड जाते हुए हल्का हल्का दबा दबा के आपको चेक करना है कि कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है, कोई अजीब सिकुड़न सी तो महसूस नहीं हो रही है। ऐसे करते करते राउंड सर्कल्स बना के आपको जाना है। और फिर जब पूरा हो जाता है तो आपको आपकी काख में भी जाना है, आर्मपिट में भी जाके चेक करना है कि यहाँ पे कोई आपको गांठ या कुछ महसूस तो नहीं हो रही है। अच्छे से दबा के हल्का प्रेशर भी यूज़ करना है और बाद में थोड़ा टाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर भी यूज़ करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपको टेस्ट करना है। 3 उंगलियां लेनी है और निप्पल से स्टार्ट करते हुए आपको सर्कल्स बनाते हुए चेक करना है दबा दबा के कि आपके कोई महसूस, कोई गांठ, कोई मोटापन, कोई अजीब सी कोई चीज़ महसूस तो नहीं हो रही है आपको। ऐसे करते करते आपको राउंड सर्कल्स बनाने हैं और फिर आपको आर्मपिट में जाके भी टेस्ट करके देखना है कि कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये हम हाथ को ऐसे रख के टेस्ट करेंगे, लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से, राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से। ठीक है, यही फिर लेट के भी कर सकते हैं आप। लेट के सिर के नीचे तकिया रखें, लेफ्ट ब्रेस्ट को टेस्ट करना है तो लेफ्ट हैंड सिर के पीछे रहेगा और राइट हैंड से आप लेट के वैसे ही आपको चेक करना है। अगर आपको कोई गांठ महसूस होती है, कोई आपको अजीब सी कोई चीज़ महसूस होती है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर फिर उसको वापस चेक करेगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैमोग्राफी करा सकते हैं या सोनोमेमोग्राफी करा सकते हैं, जिससे कि गांठ और पता चल जाए कि क्या है।